मैं कभी मजाक में एक शेर सुनाता हूं कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या ये कोई स्थायी समाधान है? नहीं, ये छलावा। बीजेपी सांसद और राहुल गांधी के चचेरे भाई वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वरुण गांधी ने एक बार फिर से पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा मुफ्त में राशन बांटने के मामले पर हमला बोला। वरुण गांधी ने शायराना अंदाज में कहा कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। मैं कभी मजाक में एक शेर सुनाता हूं कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या ये कोई स्थायी समाधान है? नहीं, ये छलावा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे थे। वरुण गांधी ने दौरे के दौरान बिसलपुर तहसील क्षेत्र में कई जनसभाओं को संबोधित किया। मझगवा गांव में वरुण गांधी ने जनता से संवाद करते हुए कहा कि आम आदमी के लिए देश में न तो लोन उपलब्ध है और न ही नौकरियां। राहुल गांधी की तरह ही वरुण गांधी ने उद्योगपतियों पर भी निशाना साधा। वरुण गांधी ने देश के उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में उद्योगपतियों के लिए आसानी से कई हजार करोड़ रुपए मिल जाते हैं, जबकि एक आम आदमी को जरा सी लोन के लिए बैंक के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। वरुण गांधी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि तब भी बैंक में बैठा आदमी जब तक टेबल के नीचे से लक्ष्मी दर्शन नहीं कर लेता तब तक आम आदमी का काम नहीं होता। सीधे तौर पर घूस देने की बात वरुण गांधी ने कही है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अधिकारी बिना घूस लिए हुए कोई काम ही नहीं करते। वरुण गांधी ने कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त में बांटे जा रहे राशन को लेकर सवाल उठाया। वरुण गांधी ने कहा कि सरकार रिक्त पदों पर भर्ती इसलिए नहीं ला रही क्योंकि सरकार पैसा बचाना चाहती है और बचाए हुए पैसे से सरकार मुफ्त में राशन बांट रही है। वरुण गांधी अपने लंबे चौड़े भाषण में ये भी आगे कहा कि मैंने एक शायरी सोची है कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। वरुण गांधी सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये सारे बयान दिए और पुराने तीखे तेवर में भी दिखाई दिए। उन्होंने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे से समस्याएं हल हो जाएंगी, ऐसे भी उन्होंने सवाल उठाया कि क्या लोगों को लगता है कि सिर्फ नारेबाजी से समस्याएं हल हो जाएंगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं भारत माता को अपनी मां मानता हूं, मैं हनुमान जी का भक्त भी हूं और भगवान राम को अपना इष्ट मानता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जिन बुनियादी समस्याओं से हर व्यक्ति ग्रसित है, क्या उनका हल केवल नारे से होगा या उनका हल नीतिगत सुधार से होगा? मैं भारत माता को अपनी मां मानता हूं और मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं भगवान राम को अपना इष्ट मानता हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं से हर व्यक्ति ग्रसित है, क्या उनका हल नारे से केवल होगा या उनका हल नीतिगत सुधार से होगा? इस बयान के मायने आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि राहुल गांधी भी वरुण गांधी के जैसे ही बार बार ये सवाल उठाते हैं और बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और आपस में दो लोगों को लड़ाने का काम करती है, भाई भाई को बांटने का काम करती है। इसी तरह बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर भी अपनी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आपके गांव का युवक सरहद पर जाता है और देश की सीमा की रक्षा करता है तो क्या यह सम्मान की बात है या नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वो लड़का 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा और वो आर्मी की वर्दी पहनकर आएगा और मजदूरी करेगा तो क्या इससे
उस पर मानसिक असर पड़ेगा या नहीं। वरुण गांधी ने कहा कि देश चलाना कोई मजाक नहीं है, ये संवेदनशील और गहरा काम है। आज महंगाई कितनी बढ़ गई है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके सब गांव में से कोई लड़का सैनिक बन के जाता है और देश की रक्षा सरहद पे करता है, क्या पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि नहीं है? अगर और अग्निवीर में क्या है कि 40% लोगों को 5 साल के बाद निकाला जाएगा। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूं आपसे, जब वो लड़का 4 साल के बाद निकाला जाएगा, वापस आएगा और वो आर्मी के वर्दी पहन के आएगा और वो स्कूल में बर्तन मांजेगा, नाली साफ करेगा, तो क्या ये पूरे सेना का अपमान है कि नहीं है? क्या ये सेना के मनोबल पे ये असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बाकी लोग नहीं कहेंगे हम मरने के लिए यहाँ अपने परिवार से दूर 1,000 किलोमीटर क्यों खड़े हैं यहाँ पे, हमको भी निकाल के बर्तन मंजवाओगे? मुफ्त राशन पर भी सायराना तंज कसा और उन्होंने मुफ्त राशन को निशाना साधा। साथ में अपनी सरकार को फिर से घेरे में लिया। आटा, दाल, चावल, चने के जरिए उन्होंने कई बार शायरी का इस्तेमाल किया, ठीक वैसे ही जैसे उनके भाई राहुल गांधी महंगाई, रोजगार और शिक्षा को लेकर बीजेपी को कई बार घेरते हुए नजर आए हैं। बीजेपी की कोई भी परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी परीक्षा देख लीजिए, 3 साल में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें 5-5 बार पेपर लीक नहीं हुए हो, चाहे वो टीचर्स की भर्ती हो या फिर पुलिस की भर्ती। वरुण गांधी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूपी में बेसिक जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनका और कर्मचारियों का विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए विरोध हो रहा है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जिन जिलों से इसकी शुरुआत होनी थी, वहां के शिक्षकों के बीच गए और उन्हें सर्वे कराया। उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी सर्वे कराएंगे और इससे सहमति और असहमति का पता चलेगा और यह बाद में निर्णय लिया जाएगा कि विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा या नहीं। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर शिक्षकों की लंबित मांगों पर कार्रवाई करने की भी मांग की। संघ ने प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी को शिक्षकों की मांग को लेकर पहले शिक्षकों की मांग पर कार्रवाई की मांग की है और उसके बाद उनकी ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों को आधे दिन की छुट्टी देने पर, दूर दराज के शिक्षकों को उपस्थिति के समय में आधे घंटे की छूट देने पर और हर कक्षा के लिए अलग अलग शिक्षकों की तैनाती होनी चाहिए। हर विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल हो, एक चपरासी की व्यवस्था की जाए और इसके साथ शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम न किया जाए, जैसे कि सर्वे का काम या फिर इलेक्शन के समय उन्हें ड्यूटी पर लगाना। प्राथमिक और जूनियर स्तर पर प्रिंसिपल की तैनाती को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी तैनात शिक्षकों को 5,000 रुपए भत्ता देने की मांग कही। इन्हीं मांग को लेकर 1 दिसंबर को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा और इस बात को लेकर ऐलान भी कर दिया गया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।